अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी उमरू अय्यार और शहंशाह मुरीख, तीसरा और आखिरी हिस्सा। उमरू ने दिल ही दिल में खुदा को याद करना शुरू कर दिया और उसने अपनी आंखें बंद करके अपने पीरो मुर्शद का तस्वुर करते हुए दिल में कहा, ऐ पीरो मुर्शद, आप खुदा के बरगजीदा इंसान हैं। मैं एक आसी इंसान एक ऐसी जगह फंस कर रह गया हूँ जहाँ मुझे खतरे के सिवा कोई बात दिखाई नहीं दे रही। उमरू ने अभी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि उसने किसी को अपने कान में ये कहते हुए सुना, उमरू खौफ ना खा, यहाँ तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। अलबत्ता अपने खुदा को याद करने में सुस्ती ना करना, वही तुम्हारी मदद करेगा और यहीं से तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। उमरू इस आवाज़ पर मुतमईन हो गया और तेज़ी से खुदा की याद में मगन होकर हर किस्म के खतरे से बेफिक्र होकर दरवाजे की जानिब देखने लगा, क्योंकि उसे दूर से फिर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब की बार उमरू को एक अजीब मंजर दिखाई दिया। उसने देखा कि एक लंगूर की शक्ल सूरत वाला इंसान अपने जैसे मुसाहिबों के जलौं में बड़ी शानो शौकत के साथ कमरे में दाखिल हुआ है। उसने एक हाथ में चाबुक और दूसरे हाथ में चांदी का एक गोला पकड़ रखा है। उसके सर पर सोने की तारों से बना हुआ एक ताज रखा है। इसके अलावा सोने और चांदी के तारों से बना हुआ एक बेशकीमत चोगा भी उसने पहन रखा था। कमरे में दाखिल होते ही उसके मुसाहिब कितार में खड़े हो गए। साज बजाने वाले ने पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ साज बजाना शुरू कर दिया। फिर उमरू ने देखा कि बुत के पास जो औरतें खड़ी थीं, उन चारों ने बांसुरियां निकालकर बजाना शुरू कर दी। अब साज और बांसुरियों की सुरीली आवाज ने एक ऐसा समा बांध दिया कि जिसकी लय पर बेख्तियार नाचने को जी चाहता था, मगर उमरू अपने खुदा की याद में मसरूफ रहा। वो आंखों से सब कुछ देख रहा था, मगर किसी अनहोने वाकया के ज़हूर पजीर होने के सिलसिले में बिल्कुल तैयार भी लेटा था। लंगूर जैसी शक्ल सूरत वाला इंसान, जिसे बादशाह कहना ज्यादा मुनासिब होगा, उमरू की जानिब गौर से देखने के बाद बुत की जानिब बढ़ा। औरतों ने बांसुरियां बजाना बंद कर दी और अदब से सर झुकाकर खड़ी हो गईं। बादशाह ने चाबुक वाला हाथ आगे बढ़ाया। एक औरत ने फौरन आगे बढ़कर चाबुक थाम लिया। इसके बाद उसने चांदी के गोले वाला हाथ आगे बढ़ाया। दूसरी औरत ने फौरन आगे बढ़कर गोला भी थाम लिया। इसके बाद उसने अपने सर से ताज उतार कर बुत के दाएं तरफ रख दिया और इसके बाद उसने बड़े गौर से बुत की जानिब देखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साज बजाने वाला शख्स आगे बढ़ा और उसने बादशाह के सर के ऊपर साज बजाना और दोनों कदमों से नाचना शुरू कर दिया। चंद मिनटों तक यही कुछ होता रहा। इसके बाद बादशाह ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए। साज रुक गया। साज बजाने वाला एक तरफ होकर खड़ा हो गया। बादशाह ने किसी अनहोनी जुबान में कुछ कहना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उमरू बड़े गौर से उसकी आवाज सुन रहा था। कुछ देर तक वो यूं ही पढ़ता रहा। इसके बाद उसने खामोशी इख्तियार कर ली। फिर उसने एक हाथ आगे बढ़ाया तो जिस औरत ने चाबुक थाम रखा था, उसने आगे बढ़कर चाबुक बादशाह के हाथ में दे दिया। बादशाह चाबुक हाथ में लेते ही एकदम पीछे हट गया। उसने अपने चाबुक को झटका दिया और इसके साथ ही उसने पै दर पै बुत पर चाबुक बरसाने शुरू कर दिए। उमरू हैरान नजरों से देखने और सोचने लगा कि ये कौन शख्स है जो बड़ी बेदर्दी से एक बुत पर कोड़े बरसा रहा है। आखिर इसमें कौन सा राज पोशीदा है। उमरू की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी, लेकिन उसके इस अमल के साथ उमरू ने खुदा का विर्द पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ करना शुरू कर दिया। इतने में वो चारों हबशी जो नंगी तलवारों के साथ उमरू की मसारी के चारों तरफ खड़े थे, कमरे के वस्त में आकर खड़े हो गए। साज बजाने वाले ने फिर से साज बजाना शुरू कर दिया। औरतों ने भी बंसरियां निकालकर बजाना शुरू कर दी। इसके साथ ही चारों हबशियों ने नंगी तलवारों को बुलंद करते हुए नाचना शुरू कर दिया। वो एक दायरे की शक्ल में नाच रहे थे। वो हर अमल और ख्याल से बेखबर दिखाई दे रहे थे। फिर उमरू को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बुरी तरह से सिसक रहा हो। उसने कान धरे तो उसे बुत में से सिसकने और दर्दनाक चीखों की आवाजें सुनाई दी। कोई बड़ी दर्दनाक आवाज में तड़प रहा था। यकीनन बादशाह के कोड़े किसी ऐसे जीरू के जिस्म पर पड़ रहे थे जो नजरों से ओझल थी, मगर वो बुत की शक्ल में सबके सामने मौजूद थी। इन दर्दनाक आवाजों को सुनकर एक बार तो उमरू का जी चाहा कि वो आगे बढ़कर बादशाह के हाथ से चाबुक छीन ले या उसे इस जुल्म से बाज करे, मगर जल्द ही उसने अपनी तबीयत पर काबू पाया और ये सोचकर चुप हो रहा कि उसे इस मामला में दखल नहीं देना चाहिए। मुमकिन हो सकता है कि ये बात बादशाह के हक में हो और अगर मैंने दखल देने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि मामला ही उलट जाए और मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। जुल्मो सितम के कोड़े बरसाने के बाद बादशाह ने अपना हाथ रोक लिया। इसके साथ ही साज बजाने भी रुक गए और हबशियों ने नाचना भी बंद कर दिया। फिर बादशाह ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। दूसरी औरत जिसने चांदी का गोला ले रखा था, आगे बढ़कर गोला बादशाह के हाथ में दे दिया।
बादशाह ने गौर से गोले की जानिब देखा, कुछ देर तक खामोश रहा। ऐसा मालूम होता था कि उसे गोले में कोई शय दिखाई दे रही है। फिर उसने जोर से कहकहे लगाने शुरू कर दिए। उसके कहकहों में दरिंदगी थी, अजीब किस्म की बेहंगम सी आवाज़ थी। उमरू को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई लंगूर उसके सामने कहकहे मार रहा हो। जब वो खूब कहकहे मार चुका तो उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए। इस पर सबसे पहले कनीजें, फिर साज बजाने वाला, उसके बाद चारों हबशी और आखिर में चारों औरतें कमरे से बाहर निकल गईं। मगर वो लोग जो उसी के हमशक्ल थे चुपचाप खड़े थे। उन्होंने इस तमाम कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। बादशाह ने उनकी जानिब देखते हुए कहा, अब तुम भी जाओ और वही कुछ करो जो तुम रोज करते हो। उन लोगों ने यह हुक्म पाकर बादशाह को झुककर सलाम किया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। जब कोई भी कमरे में ना रहा तो बादशाह कदम नापता हुआ उमरू की मसारी के पास आकर खड़ा हो गया। उमरू अपनी जगह होशियार था। बादशाह ने सर से पांव तक उमरू को देखा, फिर वो उससे मुखातिब हुआ। नेकी का कोई वजूद नहीं और जिसका कोई वजूद ना हो उसके हम कायल नहीं। बादशाह इतना कहने के बाद चुप हो गया और गौर से गोले की जानिब तकने लगा। उमरू ने हिम्मत से काम लेते हुए पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। बादशाह ने गोले से नजरें हटाकर उमरू की जानिब तीखी नजरों से देखा, फिर होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट लाते हुए बोला, हम अपने उस फेल पर हैरान हो रहे हैं जो हमने तेरे साथ किया। हम लोग रहम और नेकी को दूर से सलाम करते हैं। यूं समझो कि हम नेकी को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते, लेकिन हमने तेरे साथ नेकी करके एक अजीब काम सर अंजाम दिया है और हम अपने इस फेल पर सख्त हैरान भी हैं और शर्मिंदा भी। हम सैर के लिए निकले तो तुम्हें एक गहरे खड्ड में बेहोश पड़े हुए पाया। ये हमारे लिए नई या कोई अछूती बात नहीं थी, मगर ना जाने क्यों मेरे कदम आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए। मैंने पलटकर गौर से तुम्हारी जानिब देखा, फिर मैंने अपने हवारियों से कहा कि वो तुम्हें यहाँ से उठाकर मेरे महल में पहुंचा दें। मगर जब मेरे हवारी तुम्हें उठाने के लिए आगे बढ़े तो एकदम खौफजदा होकर पीछे हट गई। मैं समझ गया कि तुम जरूर किसी शहर के ताबे हो। मैंने तुम्हें उसी हाल में छोड़ देना चाहा और हवारियों ने भी कह दिया कि वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर रहने दें, मगर आगे बढ़ने से मेरे कदम फिर रुक गए। मैंने पलटकर तुम्हारी जानिब गौर से देखा। इसके बाद मैंने अपने तिलिस्मी गोले से काम लेते हुए उसमें देखा। मुझे फौरन पता चल गया कि देवी और उसके साथी देवताओं ने तुम पर सहर करके तुम्हें इतना बेबस कर दिया हुआ है कि तू अपने आप से बेगाना होकर रह गया है। मैं उस शहर का तोड़ जानता था, इसलिए मैंने फौरन अपने देवताओं के बताए हुए मंत्रों से काम लिया, उन्हें पढ़ा और इसके बाद तुम पर फूंक मारकर देवी और उसके देवताओं के जादू का असर खत्म कर दिया। फिर मैंने अपने हवारियों को हुक्म दिया कि वो तुम्हें उठाकर मेरे महल में पहुंचा दें। वो आगे बढ़े। अब की बार उन्हें कोई खौफ न महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने बड़ी आस्तगी से तुम्हें उठाया और मेरे महल में पहुंचाए। उस वक्त से तुम मेरे महल में हो। इसके बाद बादशाह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। जब उमरू ने उसे कोई बात ना करते हुए पाया तो उसने बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ए ज़ीशान बादशाह, मैं तेरा दिल से कदरदान और शुक्रगुजार हूँ। तुमने एक मुसीबत ज़दा इंसान की मदद करके उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तू एक या दो बातें मुझे और बता देगा तो मुझ पर एहसान अजीम करेगा। वो बोला, सबसे पहले मैं तेरी ये गलत फहमी दूर कर दूं कि मैं बादशाह नहीं हूँ, बल्कि एक बादशाह का वजीर हूँ। बादशाह कौन है ये शायद मैं तुम्हें किसी वक्त बता दूं। अब बोल, तुम मुझसे क्या पूछना चाहता है? उमरू कुछ सोचने के बाद कहने लगा, मैं आपको बादशाह ही समझा था, ये मेरी कमअक्ली थी। खैर, लेकिन जो कुछ मेरी नज़रों के सामने से गुजरा है आप उसकी हकीकत से मुझे आगाह कर सकते हैं। इस पर लंगूर नुमा वजीर ने बड़े गौर से उमरू की जानिब देखा। उसके बाद अपने गोले की जानिब तकने लगा। काफी देर तक उसने उमरू की बात का कोई जवाब ना दिया, हालांकि उमरू बड़ी बेबसी के साथ उसके जवाब का मुंतजिर था। गोले से नजरें हटाने के बाद वो उमरू से बोला, जी चाहता था कि मैं तुम्हारी बात का कोई जवाब ना दूं, मगर मैंने जो कुछ अपने तिलिस्मी गोले में तुम्हारे बारे में देखा उससे मुझे तुम्हारे साथ कुछ हमदर्दी सी पैदा हो गई। तुम पर देवी ने जुल्म किया है। मैं तूत देवता की औलाद में से हूँ। मेरा नाम मीनस है। तूत ओजीरस, जो कि आखिरत का देवता माना जाता है, उसके दरबार में मीर मुंशी था। देवता ओजीरस की इज्जत महज तूत की बदौलत थी, क्योंकि वो उसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाता और मर्दों और औरतों का शुमार करने वाला था। ओजीरस की दुआ से वजारत और इमारत तूत की औलाद के हिस्से में आ गई। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा से फिरौनों के वजीर रहे हैं और मुझे भी विरसा में वजारत मिली, मगर बदकिस्मती से मुझे एक ऐसे बादशाह की वजारत मिली जो मिस्री नहीं था, बल्कि वो अफ्रीका के किसी दूर दराज इलाके का एक वैशी दरिंदा था जो अपने गिरोह को लिए मिस्र पर चढ़ दौड़ा। उस वक्त मिस्र पर एक कमजोर और अय्याश बादशाह हुक्मरान था, इसलिए वो वैशी सरदार का मुकाबला न कर सका। उसने अपनी इज्जत भी खोई और ताजो तख्त भी उस वैशी के हवाले कर दिया। उस वैशी सरदार का नाम ना जाने क्या था, मगर उसने एक फिरौन बादशाह के नाम पर अपना नाम अंतफ रख लिया और शहनशाह अंतफ के नाम से पूरे मिस्र में अपना सिक्का जारी कर दिया। उसने मुझे अपना वजीर बना लिया
मैं बेहद खूबसूरत और नर्र था। उस बादशाह को मेरी खूबसूरती से बहुत हसद था। अक्सर मेरा मजाक उड़ाता रहता। गो हर कोई यही समझता था कि मैं उसका वजीर हूँ, लेकिन उसने पूरे इख्तियारात अपने पास रखे हुए थे। मैं बराए नाम वजीर था, वो भी महज इसलिए कि मिस्रियों को काबू में रखा जा सके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अंतफ को मेरी खूबसूरती से बेपनाह हसद था, क्योंकि वो खुद बेहद बदसूरत था। वो बड़ी मकरूर रूह थी। एक बार उसने साजिश करते हुए मेरा चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की, मगर महल के एक वफादार मुलाजिम ने मुझे साजिश से बाखबर कर दिया और यूं मैं उसकी साजिश का शिकार होने से बच गया। इसके बाद उसने और भी कई बार मेरा चेहरा बिगाड़ने के लिए साजिशें की, मगर मैं अपने वफादारों और ओजीरस की मेहरबानियों से हर बार बचता रहा। आखिर तंग आकर एक बार उसने मुझ पर बगावत का इल्ज़ाम लगाते हुए कैद में डाल दिया, लेकिन जब मिस्रियों को पता चला तो उन्होंने हुकूमत का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से अंतफ सख्त घबराया। उसने फौरन मुझे रिहा करके दोबारा वजारत सौंप दी। इसके बाद मैंने बड़ी संजीदगी से हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया, मगर मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिलती थी कि जिससे मैं उस जालिम की हुकूमत का तख्ता उलट सकता। उसके अपने सिपाही इंतहाई जालिम और सरकश थे। वो मामूली बातों पर भी लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं देने से भी बाज नहीं आते थे, इसलिए लोग सहमे और दुबके से रहते थे। इतना कुछ बताने के बाद वो चुप हो गया और गौर से कोने में रखे हुए बुत की जानिब देखने लगा। फिर उसकी आंखों से नफरत टपकने लगी और जोर से जमीन पर थूकते हुए बोला। फिर जालिम अंतफ ने मुझ पर बहुत ही ओछा वार किया। अफ्रीका से एक जादूगर बुलवाया, जिसने अपने जादू के जोर से ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे घर के तमाम मर्दों और औरतों का चेहरा भी बिगाड़ कर रख दिया। उसने अपने जादू से हम सब की शक्लों को लंगूर की शक्ल सूरत में तब्दील कर दिया। हम सब अपनी सूरतें देखकर सख्त तड़पे और रोए, मगर अंतफ और उसके जादूगर के सामने बेबस होकर रह गए। अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते सुनाते मीनस ने एक बार फिर खामोशी इख्तियार कर ली। उमर उसकी पूरी कहानी सुनने के लिए सख्त बेचैन था। वो मीनस से बोला, खामोश क्यों हो गए मीनस, आगे बताओ ना, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं पूरी बात जानने के लिए सख्त बेचैन हूँ। इस पर मीनस ने उमरू की जानिब देखा, फिर उसके सराहने रखी हुई तपाई पर बैठ गया और उससे बोला, मैंने अपने आप में अहद कर रखा था कि किसी पर कभी रहम नहीं खाऊंगा, क्योंकि लोगों ने मुझ पर रहम नहीं खाया। जब मेरी सूरत लंगूर जैसी हो गई तो हर कोई मुझे नफरत की नज़र से देखने लगा। जब कभी भी मुझे मिस्र के किसी बाजार या शहर में जाने का इत्तेफाक हुआ तो लोगों ने मुझसे जी भरकर नफरत की। बाज तो मुझे अंतफ का खास गुलाम समझते हुए मुझ पर थूकने से भी बाज नहीं आते थे। मैंने कई लोगों को बताया भी कि मैं मीनस दूत की औलाद में से हूँ और अंतफ का वजीर हूँ, मगर किसी ने मेरी इस बात पर यकीन ना किया, बल्कि हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं समझता था कि लोग मुझसे मुहब्बत करते हैं, इसलिए जब वो काफ़ी अरसे तक मुझे नहीं देखेंगे तो ज़रूर बगावत पर तुल जाएंगे। फिर उन्हें असल हकीकत का भी पता चल जाएगा और मेरी बात भी सच्ची हो जाएगी। मगर अफसोस ऐसा ना हुआ। लोगों ने मुझे जल्द ही फरामोश कर दिया। मेरे घर वाले भी इस हकीकत को जानकर सख्त दुखी हुए, मगर अब हम क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं, सिवाय रोने धोने और अपनी हालत पर अफसोस करने के सिवा हमारे पास कुछ भी ना रहा। अब तो अंतफ के जुल्म की भी इंतहा हो गई थी। वो अपने चाबुक से हर रोज मुझे पीटता था और चाबुक मारते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहता, ओ लंगूर की औलाद, मैं तुम्हें इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मुझे तुमसे और तुम्हारे मुल्क के लोगों से सख्त नफरत है। मैं अफ्रीका की रूहों को तुम्हारी रूहों पर गालिब करके दम लूंगा। मैं जख्म सहकर खामोश हो रहता और उस जालिम को कोई जवाब ना देता। ओ मेहरबान ओजीरस, मैं तेरा गुलाम हूँ। ए आखरत के अजीम देवता, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझ पर रहम खाया। मीनस ने दोनों हाथ बुलंद करते हुए अपने देवता का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो उमरू से मुखातिब होकर कहने लगा, ए अजनबी, दुनिया में कई ताकतें एक दूसरी से बरसरे बेकार हैं, मगर जीत उसी की होती है जो हक पर होती है, और ओजीरस हक पर है, इसलिए किसी देवी का जादू उसे फतह नहीं कर सकता। मैं ओजीरस के बताए हुए मंत्र से ही तुम्हें तुम्हारी असली हालत पर लाया हूँ। ओजीरस पर शहनशाह मुरीख का साया है और शहनशाह मुरीख हमारा दाता और रखवाला है। मीनस की इस बात पर उमरू चौंक पड़ा और वो हैरानी से शहनशाह मुरीख कहते हुए बोला, क्या तुमने शहनशाह मुरीख को देखा है? नहीं अजनबी, हम जैसों के पास इतनी ताकत नहीं कि हम शहनशाह मुरीख का दीदार कर सकें। वो बहुत बड़ी ताकत का मालिक है, वो अजीम है। वो चाहे तो एक लम्हा में पूरी दुनिया को राख बनाकर रख दे, क्योंकि उसके पास ऐसे आतिशी और पल भर में दुनिया को भस्म कर देने वाले हथियार हैं। अब मेरी बाकी की दास्तान सुनो। उमरू दास्तान सुनने के लिए तैयार तो हो गया, मगर अब वो अपने आप में एक अनजाना सा खौफ भी महसूस कर रहा था। वो बोला, एक दिन मैं आंखें बंद किए बैठा था कि मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे झंझोड़ते हुए कह रहा है, मीनस उठो, ओजीरस के मंदिर में जाओ, वहां तुम्हें कोई बुला रहा है। मैंने एकदम अपनी आंखें खोल दी, इर्द गिर्द देखा, कोई भी मौजूद ना था। मैं इसे अपना वहम समझा। मैंने दोबारा अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन अब की बार फिर मुझे किसी ने झंझोड़ते हुए वही अल्फाज कहे जो मैं पहले सुन चुका था। मैंने आंखें खोली, मगर इस यकीन के साथ कि जो कुछ मैंने सुना है
वो कोई मेरा वहम नहीं है। मुझे ओजीरस के मंदिर में जाना चाहिए और वहां जो कोई भी होगा वो यकीनन मेरी मदद करेगा। मैंने उसी वक्त ओजीरस के मंदिर में जाने का इरादा पुख्ता कर लिया। सबसे पहले अपने घर पहुंचा। वहां से मैंने वो कदीम नक्शा निकाला जिस पर ओजीरस के मंदिर की निशानदेही की हुई थी। मैंने गौर से नक्शा देखा। दरिया नील के बहाव पर सरसब्ज जंगल अबूर करने के बाद ओजीरस का मंदिर था। मैंने किसी से कोई बात न की और चुपचाप ओजीरस के मंदिर की जानिब चल पड़ा। जब मैं सरसब्ज जंगल को अबूर कर रहा था तो मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया, गौर से आवाज की जानिब मुतवज्जा हुआ। चंद ही कदमों के फासले पर कोई औरत रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर देखा तो एक औरत अपनी गोद में मुन्ना सा बच्चा लिए बैठी रो रही थी। उसके दाएं और बाएं दो ऐसे आदमी खड़े थे जिनके सर तांबे के थे, नाक मुड़े हुए और माथे पर सिर्फ एक आंख रोशन थी। उन दोनों ने अपने अपने हाथ में एक लंबी नाल वाला हथियार पकड़ रखा था। उस हथियार से शोले के साथ एक खौफनाक आवाज निकलती थी। मैं फौरन समझ गया कि ये दोनों मरीख के बाशिंदे हैं और शहंशाह मरीख के हुक्म से इस औरत को गिरफ्तार किए हुए हैं। मैं अभी बात करना चाहता था कि एक लटकती हुई बारीक तार से मुझे शहंशाह मरीख की आवाज सुनाई दी। ऐ तूत की औलाद, ओजीरस का दीदार तुम्हें मुबारक हो। ये औरत और बच्चा हमारे कैदी हैं। मैं अपनी ख्वाहिश पर इन दोनों को उसके मंदिर में भीड़ चढ़ाने के लिए भेज रहा हूँ। मुझे पता चला था कि तुम इस राह से ओजीरस के मंदिर में जा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे रास्ते पर डाल दिया ताकि तुम खुद, जो कि ओजीरस के पुराने खिदमतगार हो, उसके मंदिर में भीड़ चढ़ा सको। लेकिन इन दोनों को अपने हमरा ले जाने से पहले इस बात का ख्याल कर लेना कि यह औरत दुनिया के उस शातिर इंसान की बीवी है जिसकी मिसाल मिलना मुहाल है। मुमकिन है ये औरत भी तुम्हें कोई जुल्म देने की कोशिश करे, मगर तुम होशियार रहना। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके झांसे में नहीं आओगे। मैंने शहंशाह मुरीख की बात बड़े गौर से सुनी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो औरत शक्ल सूरत में कैसी थी? उमरू रह ना सका तो उसने बड़ी बेचैनी के साथ पूछा। मीनस ने उसकी बेचैनी को कुछ शक की नजर से देखते हुए जवाब दिया, तुम इतनी बेचैनी के साथ उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी कुछ रंगत भी बदल सी गई है। मीनस की इस बात पर उमरू ने फौरन अपने आप पर काबू पाया। उसने अपने आप में इस बात का फैसला किया कि उसे किसी हाल में भी मीनस पर अपनी हकीकत जाहिर नहीं करनी चाहिए। अगर मीनस को जरा सा भी शुबह पड़ गया तो फिर उसका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मीनस फौरन शाह मुरीख से मिलने और उसके बारे में कोई फैसला करने पर मजबूर हो जाएगा। उमरू को पूरा यकीन हो चुका था कि जिस औरत को शाह मुरीख ने मीनस के हवाले किया था वो यकीनन शहजादी बल्कीस और उसकी बेटी ही होगी। उन दोनों के सिवा और कोई नहीं हो सकता। इन बातों का ख्याल करते हुए उमरू यूं ही झूठ मूठ हंसते हुए बोला, मेरे मोहसिन, मेरे बेचैन होने वाली कोई बात नहीं। मैं उस औरत के बारे में इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं वो आप जैसी शक्ल सूरत तो नहीं रखती थी। इस पर मीनस अपना मुंह छत की जानिब करते हुए खूब हंसा। जब हंस चुका तो वो उमरू से कहने लगा, नहीं अजनबी, वो मुझ जैसी नहीं थी और ना ही वो मिस्री थी। वो तो किसी और ही मुल्क की शहजादी थी और उसकी गोद में उसकी अपनी बेटी थी। अगर शाह मुरीख का हुक्म ना होता तो मैं उस शहजादी को जबरदस्ती अपनी बीवी बना लेता। उसकी रूह से मैं हमेशा सुकून हासिल करता। मीनस की इस बात पर उमरू तिलमिला उठा। उसका जी चाहा कि वो आगे बढ़कर इस लंगूर जैसी शक्ल वाले इंसान का मुंह नोच डाले, लेकिन वो मजबूर था। उसे अपने आप पर जबर करना पड़ा। अब उमरू पूरी तरह से अपने आप में होशियार रहना चाहता था, फिर भी उसे शक था कि कहीं मीनस अपने जादुई गोले की बदौलत उसकी हकीकत से आगाह न हो जाए और यूं ही उसे बनाने की खातिर उसे लालमी की बातें कर रहा हो। उमरू ने इस बात पर अपनी तसल्ली करना चाहिए। वो बड़े भोलेपन से मीनस की तारीफ करते हुए कहने लगा, मीनस, तुम एक अजीम इंसान हो। मैं तुम्हारी अजमत का कायल हो गया हूँ। ये दुरुस्त है कि तुमने लोगों की बेरुखी से तंग आकर उनसे बुरा सलूक करने का अहद कर लिया, मगर हकीकत में तुम वैसे न बन सके। तुम एक अच्छे इंसान थे और अच्छे इंसान ही बने रहे। फिर उमरू ने चंद लम्हों के सकूत के बाद कहा, क्या तुम मेरे बारे में भी कुछ जानते हो? उमरू की इस बात पर मीनस खूब मुंह खोलकर हंसा, खूब ही हंसा। उसके बेहंगम कहकों से पूरा कमरा गूंज उठा। वो बुत की जानिब देखते हुए कहके मार रहा था, फिर वो एकदम चुप हो गया। संजीदगी उसके चेहरे से आया हो रही थी। उसने उमरू की जानिब देखते हुए जवाब दिया, रूहों से किसी का हाल पोशीदा नहीं रहता। क्या मतलब? उमरू का मुंह इतना कहने के बाद खुले का खुला रह गया। मीनस ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी किसी बदतमीजी की वजह से देवी तुम्हारी दुश्मन है और उसी ने तुम्हारे हाल और माजी से बेगाना करके मौत के हवाले कर दिया है, मगर मैंने देवी की दुश्मनी मोल लेते हुए तुम्हें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं खुद भी नहीं जानता। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं जानता। मेरा जादुई गोला इसके अलावा तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं बताता। मालूम नहीं ऐसी कौन सी बात है कि मेरा गोला तेरे माजी के बारे में कुछ नहीं बताता। खैर, मैं तुम्हारे बारे में मजीद कुछ जानने के लिए बेचैन भी नहीं हूँ, लेकिन तुम हमारे बारे में जल्द जान जाओगे कि हम कौन हैं और क्या हैं।
क्या तुम जो कुछ अपने बारे में बता रहे हो वो नहीं हो? उमरू की इस बात पर मीनस हंसते हुए बोला, बास चीजें देखने में कुछ होती हैं मगर उनकी हकीकत कुछ और होती है। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें जिसके बारे में बता रहा हूँ उसे गौर से सुनो। मैंने शाह मुरीख से वादा किया कि मैं उसके कहने के मुताबिक उस औरत और बच्ची को ओजीरस की भीड़ चढ़ाकर दम लूंगा। इस पर मुरीख के दोनों सिपाहियों ने अपने हाथ बुलंद किए और इसके साथ ही वो मेरी नजरों के सामने से गायब हो गए। मैं इतनी बात खूब अच्छी तरह से जानता हूँ कि शाह मुरीख के पास कोई सहर नहीं और ना ही उसने कभी किसी साहिर की खिदमत हासिल की हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके पास हवाओं का ऐसा इल्म मौजूद है कि जिन्हें वो अपने हर काम में लाता रहता है। शाह मुरीख ने एक बार मुझे बताया था कि जब जमीन सदियां चाट जाएगी तो इंसान भी उस इल्म को पाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन जब इंसान के पास ऐसा इल्म पहुंच जाएगा तो वो अपने से कमजोरों को बर्बाद करने और उन्हें अपना दस्ते नगर बनाने में हमेशा पहल किया करेगा। इसी तरह वो इंसानों को बर्बाद कर देगा। जब इंसान और इंसानियत तबाह बर्बाद हो जाएगी तो फिर वो सैयारों की दुनियाओं में जाना शुरू कर देगा। बस उसके बाद दुनिया और दुनिया के इंसान का जवाल शुरू हो जाएगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा, सिर्फ रूहों की दुनिया बर्बाद होने से बच जाएगी। फिर चंद लम्हों के सुकून के बाद मीनस ने कहा, हाँ तो मैं कह रहा था कि शाह मुरीख के पास कोई सहर नहीं, वो हवाओं से काम लेता है और उन्हीं की ताकत से अपने बंदों को हाजिर और गायब होने का काम भी लेता है। शाह मुरीख जिस बारीक तार के जरिए मुझसे बातें कर रहा था वो तार भी गायब हो गया। मैं समझ गया कि शाह मुरीख अपना हुक्म सुनाने के बाद चला गया है। अब मुझे वही करना है जिसका उसने मुझे हुक्म दिया है। मैंने आगे बढ़कर औरत को हुक्म दिया कि वो चुपचाप मेरे आगे आगे चलना शुरू कर दे। वो मुझसे खौफजदा दिखाई दे रही थी। उसने कोई बात ना की और मेरे आगे आगे चलना शुरू कर दिया। बेचारी, उमरू ने सरदा भरते हुए इतना कहा तो मीनस से एकदम तपाई पर से उठकर खड़ा हो गया और उमरू को घूरते हुए बोला, ओ देवी के दुश्मन, तुम्हें शाह मुरीख के दुश्मन से हमदर्दी है? उमरू को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बात बनाते हुए जवाब दिया, आप भला मेरे बारे में ऐसा क्यों समझ रही हैं? मुझे उस औरत से हमदर्दी कैसे हो सकती है? वो तो मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। मीनस उमरू को झड़कते हुए बोला, आइंदा ऐसी हरकत न करना, वरना वक्त से पहले मैं तुम पर कोई बात जाहिर नहीं करना चाहता। इतना कहने के बाद वो दोबारा तपाई पर बैठ गया और बड़े गौर से अंतफ के बुत की जानिब तकने लगा। उमरू अपने दिल में अल्लाह को याद कर रहा था और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि यह जरूर कोई ऐसी मखलूक है जिसे इंसानों की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे यहाँ से निकलने के लिए बहुत होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा। अगर मैंने जरा भी बेहतियाती से काम लिया तो मैं उम्र भर के लिए यहाँ से न निकल सकूंगा। ना जाने बेचारी शहजादी और मेरी बच्ची किस हाल में है। मुझे उनके बारे में जरूर इससे पूछना चाहिए, कहीं इस जालिम ने उन दोनों को ओजीरस की भीड़ तो नहीं चढ़ा दिया। उमरू ने मीनस की जानिब देखते हुए उससे कहा, ए तूत की मोअज़्ज़ज़ औलाद, आगे क्या हुआ? क्या तुमने उस औरत को बच्ची समेत ओजीरस की भीड़ चढ़ा दिया था? उमरू की इस बात पर मीनस ने पलट कर उसकी जानिब देखा, फिर उसी वक्त गोले की जानिब तकने लगा। चंद लम्हों के बाद वह झुंझला कर बोला, ना जाने तू कौन है कि तेरे बारे में मैं कुछ नहीं जान सकता। जब भी मैं तेरे बारे में जानने की कोशिश करता हूँ इस गोले में से आप बादलों के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तू कौन है? मीनस चिल्लाया, मुझे बता तू कौन है। उमरू ने जोर जोर से अपने दिल में खुदा का नाम लेना शुरू कर दिया। वो दिल ही दिल में खुदा से अपने लिए मदद मांग रहा था। मीनस चिल्लाने के बाद चुप हो गया। फिर उसके चेहरे से नफरत और हकारत दूर हो गई और वो बड़े ठंडे लहजे में बोला, तू कोई भी हो, मुझे तुम्हारे माजी से कोई गर्ज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा। सुनो और गौर से सुनो। मैं उस औरत और बच्ची को लिए ओजीरस के मंदिर में पहुंचा। वहां कोई नहीं रहता, अलबत्ता ओजीरस जरूर रहता है। वो कल की तरह आज भी आखिरत का देवता है। वो अजीम है, वो मेरा आका है। मैंने मंदिर में दाखिल होते ही उसकी मौजूदगी का एहसास किया और उसे सजदे करने शुरू कर दिए। फिर मैंने देखा कि देवताओं का देवता ओजीरस अपने उकाबी चेहरे के साथ मेरे सामने खड़ा है। मैंने दोनों हाथ बुलंद करते हुए फरियाद की और बोला, ए अजीमुशान सुबह के बहादुर बेटे, ए आसमान के बादशाह, ए आखिरत में सबको निजात देने वाले, मैं तेरे गुलाम तूत का बेटा अपनी तमाम मुसीबतों और अजियतों के साथ हाजिर हुआ हूँ और अपने साथ शाह मुरीख का तोहफा और पैगाम भी लाया हूँ। इतना कहने के बाद मैं चुप हो गया। औरत अपने बच्चे के साथ मेरे पहलू में खड़ी थी और हैरान को नजरों से ओजीरस की अजमत और शान को देख रही थी। जब मैं पूरी तरह से बात कर चुका तो ओजीरस ने अपना दायां हाथ बुलंद किया और मुझे आशीर्वाद देते हुए बोला, ए तूत के साबिर बेटे, मैं तेरी हकीकत से आगाह हूँ और ये खूब अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक बदकार रूह ने तेरी पाक रूह को अपने कब्जे में कर रखा है। उसने अपनी मजबूत रूह से तेरा सुकून बर्बाद कर दिया है और फिर उनकी नस्ल को तबाह कर दिया है। मैं तुम्हें चंद मंत्र बताए देता हूँ, तू उनको अच्छी तरह से याद कर ले। जब तू इन मंत्रों के साथ अपने खाक की महल में दाखिल होगा तो उसका सहर और साहिर दोनों बर्बाद हो जाएंगे और उस बदकार की रूह उसके अपने बुत में कैद होकर रह जाएगी।
मैंने तेरी मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए खुद तुम्हें अपने पास बुलाया है। ओजीरस की इस बात पर खुशी से मेरी बातें खिल गईं। मैंने आगे बढ़कर ओजीरस के मुकद्दस दामन को थाम लिया और उसके दामन का बोसा लेते हुए कहने लगा, खजां को बहार में बदलने वाले अजीमोशान देवता, अगर तू मुझे अपने मंत्र बख्श दे तो मैं उस नाबकार को ऐसी खौफनाक सजा दूं कि वो अब तक चिल्लाता और रोता रहे। ऐसा ही होगा। इतना कहने के बाद ओजीरस ने मुझे अपने मुकद्दस मंत्रों से आगाह किया, उनको मेरे जहन में बिठाया। जब मैंने खूब अच्छी तरह से उनको याद कर लिया तो मैंने ओजीरस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ऐ मुकद्दस ओजीरस, मैं तेरा दिल से शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया है। क्या इन मंत्रों की बदौलत मेरे और मेरे घर वालों के चेहरे भी असली हालत पर आ जाएंगे? इस पर ओजीरस ने जवाब दिया, रूहों को किसी खाकी लिबास की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। अब तुम जिस हाल में भी रहोगे अपने आप को ताकतवर ही पाओगे। फिर ओजीरस ने औरत की जानिब देखते हुए कहा, इस औरत को मेरी कुर्बानगाह पर छोड़ दो। शाह मुरीख ने इसे मेरे हवाले करके अपनी मुसीबत से निजात पा ली है। शायद तुम जानते नहीं कि तुम इस औरत को मेरी भींट नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि इस पर एक बहुत ही ताकतवर और ज़ीशान देवता का साया है। गो हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन उसकी किसी ऐसी शय को तबाह नहीं कर सकते जिस पर उसकी अपनी रहम भरी नजर हो। इस पर मैंने औरत की जानिब गौर से देखा। इसके बाद जब मैंने पलटकर ओजीरस की जानिब देखा तो वो मेरी नजरों के सामने से गायब था। इसके बाद मैं उस औरत को लेकर मंदिर के अंदर वाले हिस्से में चला गया। वहां एक चबूतरे पर कुर्बानगाह बनी हुई थी। मैंने उस औरत से कहा, ऐ शाह मुरीख की बांदी, वो देख सामने ओजीरस आजम की कुर्बानगाह है। तेरे बारे में मुझे यही हुक्म मिला है कि तुझे इस कुर्बानगाह के पास छोड़ दिया जाए। सो मैंने ओजीरस का हुक्म पूरा कर दिया। अब तू इस कुर्बानगाह पर रहेगी। मैं इतना कहने के बाद उसी वक्त ओजीरस के मंदिर से बाहर चला आया। वो औरत आज भी उसी मंदिर में ओजीरस की खिदमत करने के लिए जिंदा है, क्योंकि मुझे उसके बारे में इल्म है। मीनस के इतना बताने पर उमरू ने अपने आप में खुदा का शुक्र अदा किया कि शहजादी और उसकी बच्ची जिंदा हैं। अब वो यहाँ से किसी तरीके से फरार होने के बाद उन दोनों को पाने में जरूर कामयाब हो जाएगा, क्योंकि खुदा की मदद उसके शामिल हाल है। मीनस कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, मैं ओजीरस के मंत्रों को पढ़ता हुआ जब अपने खाकी महल में दाखिल हुआ तो मैंने अंतफ के हर सिपाही और खिदमतकार को खाक होते हुए पाया। उसके बाद जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने अंतफ के बुत को अपने सामने पाया। उसके पास ही वो चाबुक भी पड़ा था जिससे वो हर रोज मुझे पीटा करता। मैं बुत को देखते ही समझ गया कि अंतफ की बदकार रूह और जीरस के मंत्रों की बदौलत इस बुत में कैद होकर रह गई है। मैंने आगे बढ़कर ओजीरस का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद चाबुक हाथ में लेकर अंतफ के बुत को पीटना शुरू कर दिया। अंतफ की रूह तड़पती और चिल्लाती रही, मगर मैं उस वक्त तक उसे चाबुक मारता रहा जब तक मैं थक ना गया। उस दिन के बाद से आज तक मेरा यही दस्तूर है कि मैं शान व शौकत के साथ अपने घर वालों के हमरा इस कमरे में दाखिल होता हूँ और ओजीरस का शुक्रिया अदा करने के बाद इस बदबख्त को खूब पीटता हूँ। अब ये उस वक्त तक इस बुत से रिहाई हासिल नहीं कर सकता जब तक मिस्र के इस गुमनाम खिते पर रूहों की हुकूमत है। उमरू ने मीनस की तारीफ करते हुए पूछा, आपने जिस जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया है उसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है, मगर मैं ये पूछने की जुर्रत कर सकता हूं कि आप अपनी हर बात में रूहों का जिक्र क्यों करते हैं, और फिर रूहों की हुकूमत से आपकी क्या मुराद है? क्या आप रूहानी कुव्वत से काम लेते हुए हुकूमत का हर काम चलाते हैं? उमरू की इस बात पर मीनस तपाई पर से उठकर खड़ा हो गया और एक जोरदार कहकहा लगाने के बाद बोला, अजनबी, हम किसी रूहानी कुव्वत के कायल नहीं, मगर इतना तुम्हें बताए देता हूँ कि तुमने जो कुछ भी देखा है रूहों को देखा है, और मैं भी एक रूह हूँ। ये महल कदीम रूहों का कदीम मस्कन है। अंतफ भी एक बदकार रूह है जिसने अफ्रीका से आकर हमारी रूहों को अपना मुतियो फरमा बरदार बना लिया था। तुम अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी देख रहे हो ये जमीन के ऐसे हिस्से पर वाक़ई है जो दुनिया वालों की नजरों से ओझल है। हम अक्सर रूहों को घेर कर अपने शहर में ले आते हैं जिसमें यह महल मौजूद है। हमारे यहाँ बेशुमार रूहें हैं, मगर उन रूहों के हुक्मरान तूत ही के खानदान के अफराद होते हैं। हमारे सिवा उन रूहों का कोई भी हुक्मरान नहीं हो सकता। इसके बाद मीनस चुप हो गया। अब उमरू को उसे खौफ आ रहा था और वो मजीद उसके और अपने बारे में जानने के लिए बेचैन था। उमरू सोच रहा था कि अगर वो बदकिस्मती से शरीर रूहों में आन फंसा है तो अब उसका छुटकारा इन रूहों से कैसे और क्यों कर होगा। उमरू के जहन में इसका कोई हल नहीं था। वो बड़ी बेचैनी का इजहार कर रहा था। मीनस ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए कहा, अजनबी, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकोगे। तुम यहीं रहोगे, इसी कमरे में, इसी मसहरी पर, हत्ता कि ओजीरस मौत का स्याह लिबास पहनेगा और तेरा यह खाकी लिबास टूट फूट जाएगा और इसमें से तेरी रूह बाहर निकल आएगी। फिर हम जैसा चाहेंगे तेरी रूह को बना देंगे और उसके बाद तेरी रूह हमेशा के लिए हमारी गुलाम बनकर रह जाएगी। मीनस की इस बात पर उमरू जोर से चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इतना कहने के साथ ही वो बेहोश होकर मसहरी पर से नीचे गिर पड़ा। उमरू अय्यार जब होश में आया तो उसने देखा कि वो मसहरी से दूर अंतफ के बुत के नजदीक औंधे मुंह पड़ा है।
उमरू ने गर्दन घुमाकर अपने गिरदोनवाह का जायजा लिया तो उसे कमरे में कोई भी नजर न आया। ना तो मीनस था और ना ही कोई और। उमरू उठकर बैठ गया और उसने यहाँ से फरार होने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए, मगर उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे उसका जहन साकित होकर रह गया हो। एक बार फिर उसे अपनी बेमायगी का एहसास शिद्दत से हो रहा था। उसने अपना ख्याल बांटने की खातिर अंतफ के बुत की जानिब देखा तो उसे अंतफ के बुत की आंखें हरकत करते हुए दिखाई दी। पहले तो उमरू ने यही समझा कि ये उसका वहम है, लेकिन जब गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि अंतफ की आंखें वाकई हरकत कर रही हैं। उमरू के लब हरकत में आ गए। अंतफ, अफ्रीका की बदरू। उमरू के इतना कहने पर बुत में से आवाज आई, हाँ, मैं अफ्रीका की एक बदरू हूँ, मगर इस वक्त तुम्हारी हमदर्द हूँ और तेरी मदद करना चाहती हूँ। नामुमकिन, तुम झूठ कह रहे हो। कोई भी बदरू किसी इंसान की मदद नहीं कर सकती और ना मैं तुम्हारे किसी झांसे में आ सकता हूँ। इस पर उमरू को अंतफ की रूह ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी मदद हासिल नहीं करना चाहते तो ना सही यहीं घुल घुल कर मरोगे और तुम्हारी रूह मीनस की गुलाम बनकर हमेशा के लिए इस चार दीवारी में कैद होकर रह जाएगी। फिर ना तुम ओजीरस के मंदिर से अपनी बीवी को रिहाई दिला सकते हो और ना ही अपनी बच्ची को। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरी हकीकत से आगाह हो? उमरू ने जब हैरान होकर पूछा तो अंतफ बारीक सी हंसी हंसते हुए बोला, मैं तेरी हकीकत से आगाह नहीं हूं, लेकिन जब तुम मुझे बुत की कैद से रिहाई दिला दोगे तो मैं तेरी पूरी हकीकत से आगाह हो जाऊंगा और मुझे पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और क्या हो, क्योंकि मेरे रिहा होते ही मेरा साहिर मेरे पास आ जाएगा और मुझे तुम्हारी पूरी हकीकत से आगाह कर देगा। नहीं, ये तुम झूठ कह रहे हो, उमरू ने जवाब दिया। जब मीनस जैसी होशियार और चालाक रूह मेरे बारे में कुछ नहीं जान सकी तो तुम कैसे जान सकोगे? हालांकि उसके पास तिलिस्मी गोले के अलावा ओजीरस का साया और शाह मुरीख जैसे जालिम की मदद भी शामिल हाल है। वो खुद मेरे बारे में जानने से माजूर रहा है तो तुम क्या शय हो? अंतफ ने कहा, यह तुम्हारी भूल है कि मीनस के पास देवताओं की भरपूर ताकत है। उसका इल्म सिर्फ शाही अमूर तक महदूद है, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं जानता। ओजीरस ने मेहरबानी की कि उसे कुछ मंत्र बताकर मुझे जलीलो रुस्वा कर दिया। अगर ओजीरस उसकी मदद ना करता तो वो कभी भी मुझे शिकस्त ना दे सकता। तुम्हें मेरे साहिर की ताकत को मानना चाहिए, क्योंकि उसने एक बार मीनस और उसके घर वालों की शक्ल बिगाड़ी थी, मगर ओजीरस के मंत्र उनकी शक्लों को असली हालत पर ना ला सके। मगर तुम इस बात को भी समझो कि जब तुम्हारी बीवी का जिक्र आता था तो तुम्हारा चेहरा जर्द पड़ जाता था और खौफ और गुस्से से तुम्हारे होंठ बुरी तरह से लरजने लग जाते। मैं तुम्हारी कैफियत को बड़े गौर से देख रहा था और फिर मैं फौरन समझ गया कि जिस औरत के जिक्र से तुम्हारे होंठ लरजने लग जाते हैं वो औरत यकीनन तुम्हारी बीवी है। मगर मीनस जैसी कुंद रूह इस हकीकत को ना पा सकी। हालांकि एक बार उसने गोले में भी तुम्हारी हकीकत जानने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहा, क्योंकि मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ कि जिस महापुरुष का तुम पर साया है उसकी बदौलत मीनस तुम्हारी हकीकत जानने से नाकाम है। ये तुम कैसे जानते हो कि मुझ पर किसी महापुरुष का साया है? अंतफ हंसते हुए बोला, मीनस की नाकामी और तुम्हारे बारे में उसकी बेबसी का जाहिर होना इस बात को जाहिर करता है कि तुम पर जरूर किसी महापुरुष का साया है। अंतफ की इन बातों ने उमरू को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो उसकी मदद जरूर करे। शायद उसी की बदौलत उसकी तमाम मुश्किलें हल हो जाएं, लेकिन उसे अंतफ से खौफ भी आ रहा था। मुमकिन हो सकता है कि वो बुत की कैद से रिहा होने के साथ ही उसे खत्म कर दे या उसे किसी और मुसीबत में गिरफ्तार करवा दे। उमरू सोच में गुम था कि अंतफ ने एक बार फिर उसे यकीन दिलाते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? जल्दी करो, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। मैं तुमसे अहद करता हूं कि बुत की कैद से रिहा होते ही तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। अगर तुम इसी तरह सोचते रहे तो मीनस आ जाएगा, फिर वो तुम्हारे लिए कोई नई मुसीबत लेकर आएगा और तुम यहां से ना जाने किस कैद खाने में जा पहुंचो। अंतफ की इस बात पर उमरू चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? इस बुत को जमीन पर पटक दो, मैं रिहा हो जाऊंगा। अंतफ की इस बात पर उमरू ने फौरन बुत को औंधे मुंह जमीन पर गिरा दिया। बुत दो टुकड़े हो गया और इसके साथ ही उमरू को अपने सामने दो इंतहाई बदसूरत और करीहुल मंजर अशखास खड़े दिखाई दिए। उमरू कुछ कहना ही चाहता था कि एक ने फौरन आगे बढ़कर उमरू का हाथ पकड़ा और उसके साथ ही तीनों मीनस के महल से गायब हो गए। उमरू ने आंखें झपकाईं तो उसने अपने आप को एक सरसब्ज जंगल में खड़े पाया। दोनों स्याह आदमी उसके दाएं और बाएं खड़े थे। उमरू हैरत में गुम था। फिर एक स्याह आदमी ने उमरू की हैरानी दूर करते हुए कहा, ए बसरा के उमरू अय्यार, तुम्हारे साथ तो इससे भी अजीबोगरीब वाकयात हो गुजरे हैं, फिर तुम इस वाकया पर इतने हैरान क्यों हो? उमरू ने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम लोग मेरी हकीकत से आगाह हो चुके हो? इस पर दूसरा स्याह रूह बोला, उमरू, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं मीनस की कैद से रिहा होऊंगा तो उसके बाद फौरन ही मुझे तुम्हारे हालात का इल्म हो जाएगा।
मेरे साहिर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है और मुझे बता भी दिया है, मगर अब तुम कोई फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम्हारा दोस्त अफसूं आने ही वाला है और उसके साथ तुम्हारा खोया हुआ थैला, जिसे तुम जंबील कहते हो, तुम्हें मिल जाएगा। इस पर उमरू खुश होते हुए कहने लगा, अंतफ, तुम वाकई अपने वादे के पक्के हो, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस पर अंतफ ने जवाब दिया, तुमने जो एहसान मुझ पर किया है वो मेरे एहसान के बदले में बहुत बड़ा एहसान है। अगर तुम वहां ना होते तो हम कभी भी मीनस की कैद से ना निकल सकते। मुझे हर रोज कोड़े पड़ते और मैं हर रोज तड़पता रहता। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं उमरू कि तुमने मुझे मीनस की कैद से रिहाई दिलाई। अंतफ ने बात खत्म ही की थी कि उसके सामने एक सांप झूमता हुआ खड़ा हुआ और उसके साथ उमरू की जंबील भी पड़ी दिखाई दी। सांप ने अपने सामने उमरू को देखा तो फौरन आगे रेंग कर उमरू के कदमों से ये कहते हुए लिपट गया, मेरे आका तुम जिंदा हो, मेरे अच्छे साथी अफसूं। इतना कहकर उमरू ने अफसूं को उठा लिया। मेरे आका अब्दुल्ला देवी की कैद में है। जब देवी ने अपना वार किया था तो मैं बड़ी मुश्किल और तेजी के साथ वहां से भाग निकला, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई ना दिया, ना आप थे और ना ही अब्दुल्ला। फिर मैंने अपने इल्म से पता चलाया तो मुझे पता चला कि आप किसी बहुत ही दूर दराज इलाके में बेबसी की हालत में पड़े हैं और अब्दुल्ला काली की कैद में जा चुका है। अलबत्ता आपकी जंबील जमीन पर पड़ी थी। मैंने फौरन उसकी हिफाजत का बेड़ा उठाया और उसके इर्द गिर्द कुंडली मारकर बैठ गया और इसके साथ ही मैंने अपने शहर से आपकी हिफाजत करनी शुरू कर दी। अल्लाह ने मुझे बचा लिया अफसूं। अंतफ ने मेरी बहुत मदद की है। हाँ, मैं जान चुका हूँ, ये दोनों अफ्रीका की रूहें हैं। वाकई इन्होंने आप पर एहसान किया है। अगर कोई वक्त आया तो हम भी इनके इस एहसान का बदला उतार देंगे। अफसूं के इतना कहने पर अंतफ ने जवाब दिया, अफसूं, हमने जो पाना था पा लिया है। उमरू ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम तहे दिल से उसके शुक्रगुजार हैं। हमने उस पर कोई एहसान नहीं किया है। उमरू अंतफ से मुखातिब होते हुए बोला, अंतफ, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मेरे दूसरे साथी अब्दुल्ला को देवी से रिहाई नसीब हो जाए? उमरू की इस बात पर अंतफ ने अपने साहिर की जानिब देखा। इस पर साहिर ने फौरन जवाब दिया, नहीं मेरे आका, यह मुमकिन नहीं, हम देवी से टक्कर नहीं ले सकते। अलबत्ता एक वक्त ऐसा आएगा कि उमरू खुद देवी को इबरतनाक शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ओजीरस के कब्जे से मेरी बीवी और बच्ची को ही ले आओ या मुझे ओजीरस के मंदिर का रास्ता बता दो। रूहों के मस्कन बड़े अजीबोगरीब होती हैं, तुम बगैर किसी शहर के वहां तक नहीं पहुंच सकते, साहिर ने कहा। अलबत्ता मैं तुम्हें अपने जादू की बदौलत तुम्हारी बीवी और बच्ची को हाजिर किए देता हूँ। जल्दी करो, खुदा के लिए जल्दी करो, उमरू बेताबी से बोला। देखो उमरू, अभी तुम्हारी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। अगर तुम यहाँ से अपनी बीवी और बच्ची को लेकर चले तो शाह मुरीख तुम पर हमले से बाज नहीं आएगा। इसलिए मुमकिन नहीं है कि तुम हमें जहाँ कहते हो हम तुम्हें पहुँचाए देते हैं वहीं तुम्हारी बीवी और बच्ची भी पहुँच जाएगी। अंतफ की इस बात पर उमरू सोच में पड़ गया। चंद लम्हों तक सोचने के बाद उसने कहा, अच्छा अगर ये बात है तो तुम ऐसा करो कि मुझे और अफसूं को शाह यमन के महल के किसी ऐसे कमरे में पहुंचा दो जहां कोई भी ना हो, और फिर वहीं तुम शहजादी बल्कीस और मेरी बच्ची को भी पहुंचा देना। क्यों, ठीक है ना? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, अंतफ ने कहा। तुम आंखें बंद करो, मेरा साहिर अभी तुम्हें शाह यमन के यहाँ पहुंचाए देता है। इस पर उमरू ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब दोबारा आंखें खोली तो उसने अपने आप को अफसूं और जंबील के हमरा शाह यमन के महल में पाया। अभी वो हैरत से इधर उधर देख ही रहा था कि उसी वक्त उसके सामने शहजादी और उसकी बच्ची आ जाहिर हुई। शहजादी उमरू को देखते ही उसकी जानिब बढ़ी और उमरू के गले लगकर रोने लग गई।